तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ BA ऑनर्स एंड पास एंड मास्टर डिग्री सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ। पार्ट 3 आपके निसाब के मुताबिक 15 नंबर मारूजी सवालात आपके इम्तहानात में आते हैं और अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो ज़्यादातर मारूजी सवालात ही हो रहे हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और पाबंदी के साथ देखें अगर आप अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है, मीर अमन दहलवी का ताल्लुक़ किस अदारे से था? तो जवाब है मीर अमन का ताल्लुक़ कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज नामी अदारे से था। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज के मीर मुंशी थे। मीर अमन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के मीर मुंशी थे। ये मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर मुंशी के ओहदे पर फाइज हुए थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक है बागो बहार और दूसरा है गंज खूबी। दूसरी किताब है गंज खूबी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब और क्यों किया? तो जवाब है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 1828 ईस्वी में पेंशन के लिए किया था। पेंशन के लिए यानी 1857 ईस्वी की गदर के बाद गालिब का पेंशन जो है 1828 ईस्वी में 1757 ईस्वी में यानी जो 1828 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था। गालिब का पेंशन जो है वो बंद हो गया था, जिसके सिलसिले में गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कलकत्ता का सफ़र किया 1757 ईस्वी में, यानी जब नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर हमला किया था उस वक्त दिल्ली के हालात बिगड़ चुके थे, जिसकी वजह से गालिब ने कलकत्ता का सफ़र पेंशन के सिलसिले में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकबाल यूरोप कब तशरीफ़ ले गए थे और क्यों? जवाब है इकबाल 1905 ईस्वी में यूरोप आला तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इकबाल 1905 ईस्वी में यूरोप आला तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैज़ का पहला मजमूए कलाम कब मंजर आम पर आया? तो फैज़ का पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी के नाम से 1941 ईस्वी में मंजर आम पर आया। फैज़ का पहला मजमूए कलाम नक्श फरियादी के नाम से 1941 ईस्वी में मंजर आम पे आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैज़ का कुलियात कब और किस नाम से शाये हुआ? कुलियात कहते हैं पूरे कलाम को, यानी उनके जो भी पूरा असासा जो उन्होंने लिखा है, खतूत, गज़ल, नज़म, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सबको एक जगह यकजा करके कुलियात उसको कहते हैं। तो फैज़ का कुलियात कब और किस नाम से शाये हुआ था? तो जवाब है फैज़ का कुलियात जो है 1984 ईस्वी को नुस्ख़े हाय वफ़ा के नाम से शाये हुआ था। फैज़ का कुलियात 1984 ईस्वी में नुस्ख़े हाय वफ़ा के नाम से शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आतिश का पूरा नाम और तखल्लुस क्या था? तो आतिश का पूरा नाम था ख्वाजा हैदर अली आतिश। हालांकि ख्वाजा नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, हैदर अली उनका आतिश, हैदर अली आतिश उनका पूरा नाम था और तखल्लुस आतिश था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आतिश के 2 हम अशर शुअरा का नाम बताइए। आतिश के 2 हम अशर शुअरा का नाम बताइए। हम अशर के मतलब होता है एक ही ज़माने के शायर। तो आतिश के 2 हम अशर शुअरा का नाम है, जिसमें सबसे नासिक और ज़ुर्रत। नासिक और ज़ुर्रत जो है आतिश के हम अशर शुअरा थे। आतिश के 2 हम अशर शुअरा थे, जिसमें नासिक और ज़ुर्रत। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब है अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई। अनीस जिनका पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस, मीर बब्बर अली अनीस उनका पूरा नाम था। अनीस तखल्लुस था। ये इब्तदा में हजी तखल्लुस रखते थे, बाद में उन्होंने नासिक के कहने पर जो है अनीस तखल्लुस रख लिया था। तो अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहशत ने अपने कलाम पर किससे इस्लाह ली? वहशत कलकतवी।
जिनको गालिब दौरा गालिब ज़माना के नाम से ये जाने जाते हैं, वहशत कलकत्वी। तो वहशत ने अपने कलाम पर किससे इस्लाह ली? तो वहशत ने अपने कलाम पर शम्स कलकत्वी से इस्लाह ली। वहशत ने अपने कलाम पर किससे इस्लाह ली? तो वहशत ने अपने कलाम पर शम्स कलकत्वी से इस्लाह ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू का पहला बाकायदा नज़्म निगार कौन है? तो उर्दू के पहले बाज़ाब्ता बाकायदा नज़्म निगार नज़ीर अकबर आबादी है। हालांकि उर्दू की जो है उर्दू नज़्म की इब्तिदा जो है दक्कन से हुई है, और ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जो है उर्दू के पहले नज़्म गो शायर थे। उन्होंने चक्की नामा के नाम से नज़्म लिखी थी, चक्की नामा के नाम से नज़्म लिखी थी। यानी बहमनी सल्तनत के जो शायर थे, जो एक सूफ़ी शायर थे, बहमनी सल्तनत के एक सूफ़ी शायर थे जिनका नाम था ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। उन्होंने चक्की नामा के नाम से नज़्म लिखी थी। लेकिन उर्दू का पहला बाकायदा नज़्म निगार अगर किसी को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, तो वह है नज़ीर अकबर आबादी। ये मीर और सौदा के हम असर शुअरा थे, हम असर शायर थे, हम अशर शायर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नज़ीर की चंद मशहूर नज़मों के नाम बताइए। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहला बाकायदा नज़्म निगार थे। तो उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, जिनमें आदमी नामा, बंजारा नामा, चपाती का फ़लसफ़ा, रोटियाँ वगैरह चंद मशहूर नज़में हैं। हालांकि नज़ीर अकबर आबादी को पहला सेकुलर और अवामी शायर कहा जाता है। इन्होंने हर मज़हब के लिए, हर मसले के लिए, ये इनकी शायरी का जो बुनियादी मौजू है वो मुश्तरका तहज़ीब है। मुश्तरका तहज़ीब, इनको पहला अवामी और सेकुलर शायर कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, होली, दिवाली, ईद, सब मौजू पे इन्होंने नज़में लिखी है, इसलिए इनको सेकुलर और अवामी शायर कहा जाता है। इनके चंद मशहूर नज़मों में आदमी नामा, बंजारा नामा, चपाती का फ़लसफ़ा, रोटियाँ, तिल के लड्डू वगैरह वगैरह बहुत मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मरसिया के अलावा अनीस ने किस सिनफ़े सुखन में शोहरत पाई? मीर अनीस जो है मरसिया के बादशाह कहलाते हैं। मरसिया के बादशाह मीर अनीस कहलाते हैं। इन्होंने मरसिया को बामे उरूज तक पहुँचाया। मीर अनीस के बाद अगर मरसिया का बादशाह अगर किसी को कहा जाएगा तो मिर्ज़ा दबीर है। दोनों एक दूसरे में माशराना चस्मक रहती थी। दोनों एक दूसरे के जो है अदबी रकीब हुआ करते थे। अदबी रकीब हुआ करते थे। अदबी रकीब का मतलब होता है अदब के मामले में दोनों में माशराना चस्मक चलती थी। तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों हमेशा शायर थे। इन्होंने मरसिया निगारी में नाम कमाया। लेकिन मीर अनीस ने मरसिया के अलावा रुबाई में शोहरत पाई। रुबाई में शोहरत पाई। यह सवाल है कि मरसिया के अलावा अनीस ने किस सिनफ़े सुखन में शोहरत पाई? तो मीर अनीस ने मरसिया के अलावा रुबाई में शोहरत पाई। हालांकि इन्होंने गज़लें भी कही है, लेकिन इनको शोहरत जो है मरसिया के अलावा रुबाई में मिली। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? तो सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने मद्दो जज़र इस्लाम, जिसका असल नाम है मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई ये किताब, मुसद्दस हाली के नाम से ये किताब मशहूर हुई। उसका इब्तदाई नाम क्या था? मद्दो जज़र इस्लाम, जिसके मतलब होता है मुसलमानों के जो है ज़वाल, यानी मुसलमानों के उतार चढ़ाव, उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, जो अयाम जाहिलियत के वक्त में उन्होंने ये नज़्म लिखी के मदद को सामने रखकर उन्होंने ये नज़्म लिखी थी मुसद्दस हाली, जो सर सैयद की फरमाइश पर यह किताब लिखी गई थी 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में उन्होंने ये किताब लिखी थी मद्दो जज़र इस्लाम, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस लफ्ज़ से मुस्तक है? तो जवाब है मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ रेशा से मुस्तक है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस लफ्ज़ से मुस्तक है? मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ रेशा से मुस्तक है। और रेशा का मानी होता है आह बका करना, नुआखानी करना, मातम करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिर्ज़ा दबीर के दो हम अशर शुअरा का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा दबीर, याद रहे कि मीर अनीस के बाद अगर मरसिया को बामे उरूज तक किसी ने पहुंचाया है तो है मिर्ज़ा दबीर। तो मिर्ज़ा दबीर के
जिनका असल नाम है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ये इनके दो हमअशर शुअरा में मीर अन्निस और नसीम दहलवी। मीर अन्निस और नसीम दहलवी इनके दो हमअशर शुअरा थे। हमअशर का मतलब होता है एक ही ज़माने के शायर। तो मिर्ज़ा दबीर के दो हमअशर शुअरा में मीर अन्निस और नसीम दहलवी का नाम शामिल है। बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त।